और वहीं महाराष्ट्र में अजित पवार ने एनसीपी की बैठक बुलाई है। बैठक में एनसीपी गुट के सभी मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में एनसीपी के नए कार्यालय में यह बैठक होने जा रही है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें लगातार गर्माहट और सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर हुआ और अजित पवार और शरद पवार के बीच में जो गहमा गहमी हुई, वहीं ये खबर बेहद अहम महाराष्ट्र से जुड़ी। महाराष्ट्र में अजित पवार ने ये बैठक बुलाई है, एनसीपी की बैठक में एनसीपी गुट के सभी मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। ये कहा गया है थोड़ी ही देर में अब से एनसीपी के नए कार्यालय में ये बैठक होगी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि अजित पवार ने शरद पवार को धोखा देकर पार्टी अलग करी। उसके बाद हालांकि दोनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। शरद पवार कहते हैं कि पार्टी का चिन्ह और पार्टी उनकी है, वहीं अजित पवार कहते हैं कि पार्टी उनकी है। तो इस बीच महाराष्ट्र में अजित पवार ने एनसीपी की यह बैठक बुलाई है। बैठक में एनसीपी गुट के सभी मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं की जाती हैं, क्या कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। नजरें फिलहाल इस बैठक के ऊपर लगातार बनी हुई हैं। उस बीच थोड़ी ही देर में नए कार्यालय में बताया जा रहा है कि यह बैठक होने जा रही है। और सबसे अहम बात कि इस बैठक में नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होने जा रहे हैं। किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाती है और क्या कुछ आगे किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प बात होगी, क्योंकि आने वाला साल चुनावी साल। एक तरफ जहां एनसीपी को विपक्ष में एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, वहीं जो फूट एनसीपी में हुई है उसने सबके ऊपर पानी फेर दिया। तो विपक्षी एकजुटता जहां पर साधने की कोशिश की जा रही थी शरद पवार के द्वारा, वहीं पर अब अजित पवार ने एनसीपी में ये जो बंटवारा किया, उसके बाद अजित पवार ने एनसीपी की बैठक बुलाई है आज कुछ ही देर में। और ज्यादा जानकारी के साथ सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कब तक ये बैठक हो जाएगी? देखिए 11 बजे का समय अजित पवार के द्वारा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार एनसीपी के दो फाड़ हुए, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपसी जो मतभेद चल रहा था, उस पर जो है अजित पवार ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से अपने अपने विभाग को लेकर किस तरह की जिम्मेदारियां आगे से निभाई जाएगी। क्योंकि एक बड़ा जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र में अजित दादा पवार को दी गई है, जिसमें वित्त मंत्रालय जो है सबसे प्रमुख विभाग होता है, वह अजित दादा पवार को दिया गया है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लगातार इस बैठक के ऊपर हमारी नजरें बनी हुई है। उस बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है या कुछ ऐसा निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है जिसकी वजह से एक बार फिर से कुछ सियासी उलटफेर देखने को मिले? देखिए सियासी उलटफेर को लेकर तो नहीं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से विभागों का बंटवारा को लेकर लगातार सियासत गरमा रही थी और लगातार यह माना जा रहा है कि अजित दादा पवार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार में आने से पहले उन्होंने पहले ये तय किया था कि हम जो है इन्हीं विभागों के साथ जो है अपने लोगों को, अपने विधायकों को लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार शिंदे गुट के द्वारा ये कहा गया कि वित्त मंत्रालय किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते, लेकिन आखिर निर्णय जो है किया गया कि अजित दादा पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया। इस पर भी संशय बरकरार था, लेकिन मोहर लगने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अजित दादा पवार को मिली है। उसी के तहत यह मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें किस तरह की भूमिका जो है सरकार में रखकर निभाना है, क्योंकि लगातार यह पहले भी आरोप लग रहा था कि जी सत्य प्रकाश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार इस बैठक के ऊपर हमारी नजरें बनी हुई है।